इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज जो आप अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हो ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। ये वीडियो आपके लिए उस वक्त भी फ़ायदेमंद होगी अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, अगर आप कोई ऐसे क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड में हो, राइटर हो, फोटोग्राफर हो, वीडियो मेकर हो, बेकर हो, जो भी आपका काम है, और इफ़ यू वांट टू टेक योर मैसेज टू मोर एंड मोर पीपल, ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगी। कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोमे। का नाम है होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू एडवेंचर टू योर लाइफ। ये 4 सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले 2 बातें। पहली बात ये है कि मुझे उम्मीद है कि ये देखने से पहले आपको फ़ायदा उसका ज़्यादा होगा कि अगर आपका पहले से कोई अपना पर्सनल ब्रांड है, आप अगर क्रिएटिव प्रोफेशनल हो, आपके पास कुछ है लोगों तक पहुँचाने के लिए, और अगर आप बिजनेस हो, आप ब्रांड हो, आप कोई प्रोडक्ट B2B भी अगर है, ख़ास तौर पे B2B है, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि कम B2B कंपनी सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे कि हम देखेंगे। तो एक तो ये चीज़ कि आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट है, ये असम्पशन में लेके चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ना करें, सिर्फ उसको वक्त करें। अगर आप चाहते हैं टू लिव अ फुल लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिवली सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप चाहते हो ऐसी पोजीशन में हो कि हमारे इर्द गिर्द जो भी रिसोर्सेज, जो भी गिफ्ट्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकें, तो तभी चैनल सब्सक्राइब करो। हम बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स के ऊपर बात करते हैं, हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, और जो हमें रब ताला ने हिदायत दी है उसकी रोशनी में इंशाल्लाह इसको करने की कोशिश करते हैं। सो या हैविंग सेड दैट, जो पहली स्ट्रैटेजी है कि जो आप सोशल मीडिया की इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के बजाय एजुकेशनल कंटेंट बनाएं। ये बात क्या इसलिए जा रही है क्योंकि जब हम इंटरनेट पे देखते हैं कि यार एक बेशक इतना हाईली पॉलिश्ड कंटेंट होगा, इतनी कमाल की वीडियो होगी, क्या ड्रोन का फुटेज होगा, उसके वाह जी वाह 10,000 व्यूज़ हैं, तो एक कैट मीम की वीडियो होगी, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ होंगे। इससे हमें फिर ये धोखा होता है कि शायद हम भी इस तरह का कंटेंट बनाएं और उससे वो वायरल होगा, वो मीम बनेगी, लोग ज़्यादा आके देखेंगे, तो कहीं आगे जाके फिर हम उनको मोनेटाइज भी कर लेंगे। वो जो लोग आए, अभी हम फेम के पीछे भागना शुरू कर दें। ये लॉजिकली तो थोड़ा सा शायद सेंस बनाए कि भाई अभी लोग आ रहे हैं, बाद में उनको बेच लेंगे, तो जी बाद में कर लेंगे, अभी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग शॉर्टकट निकालें कि हम कोई वायरल कर लें अपना। ये वायरल का जो नाम है ना, ये सर खा जाता है जब आप इस तरह की मीटिंग्स में बैठो। ये नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि एक तो मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स राइट नाउ स्पेशली उनके लिए अप्लाई करता है जो कि पर्सनल ब्रांड्स बना रहे हैं। लोग आ जाएंगे, आईबॉल्स आ जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे, हम वो जाके लोगों को बेचेंगे, ब्रांड डील कर लेंगे, कोई हमें स्पॉन्सर कर देगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे वीकेस्ट तरीका है कारोबार करने का। 6 और बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके अंदर से 11 और प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, जो कि वो सिर्फ उस अटेंशन को जो उसको मिली है उसके अंदर से निकाल सकता है। ये कारोबार अगर जो वायरल करने के चक्कर में कोई ऐड ऐसा बना रहा है जो कि बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही वायरल है, लेकिन उस ऐड के अंदर उसका मेन पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा, वो भी मसला है। तो ये सारी बहस का एक बहुत आसान हल ये होता है कि आप फोकस ही ये करते हैं कि यार मैंने इंटरेस्टिंग कंटेंट से पहले एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, और इसके पीछे बहुत हिकमत है। ये बहुत प्रूवन कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज का कॉन्सेप्ट है। इसको इंटरनेट के ज़माने से पहले हम एजुकेशन मार्केटिंग कहते थे, और ये बहुत बड़े बड़े बंदों ने इस पर बहुत काम किया हुआ है, बहुत वेल रिसर्च और वेल थॉट आउट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये डायरेक्ट मार्केटिंग में एक ज़माने में बहुत इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब इंटरनेट जो कि इज़ दी बेस्ट मीडियम फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग और लार्ज स्केल डायरेक्ट मार्केटिंग, चीप डायरेक्ट मार्केटिंग, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जैसे ही अप्लाई करना शुरू करते हैं आपको इमीडिएट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए। असल में होता यह है कि जब भी आप कोई पीस ऑफ कंटेंट ऊपर डालते हैं उसको 3E के फॉर्मूले पे उतरना चाहिए। वो 3E's का फॉर्मूला क्या है कि द कंटेंट शुड बी एजुकेशनल, इट शुड आइदर बी एंटरटेनिंग और इट शुड इन द वेरी लीस्ट बी एम्पावरिंग। ये छिक्का लग जाता है अगर ये तीनों ईजी एक कंटेंट में, एक पीस ऑफ कंटेंट में आ जाए। एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने का, वो जो इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो बनाने का मसला ये होता है कि वो यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट सो मेनी पीपल, यू आर लिटरली कंपीटिंग अगेंस्ट कैट मीम्स। आप कैट वीडियो को नहीं बीट कर सकते, तो जो भी आप बना लें। तो एजुकेशन और एजुकेशनल कंटेंट से 2 फायदे होते हैं। एक ये कि जो इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है लेकिन फिर भी इट इज़ गुड इनफ टू मेंशन इट हियर। एक फ़ायदा ये है कि भाई कम कंपनीज़ हैं, कम ब्रांड्स हैं, कम पर्सनल ब्रांड्स हैं, कम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट पे फोकस करके एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं। सो इमीडिएटली यू विल स्टैंड आउट। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से यही मेन फोकस रहना चाहिए, चाहे वो B2B बिजनेस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, पर्सनल ब्रांड हो, वो ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करने से आप टारगेट ऑडियंस तक खुद ब खुद पहुंच जाते हो। जो बंदा आपका कंटेंट कंज्यूम करेगा वो वही होगा जो आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहता है, या वो प्रॉब्लम है उसकी जो कि आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है।
तो ये एजुकेशनल कंटेंट है, यू आर एजुकेटिंग योर मार्केट। इस पे बहुत डिटेल पे बात हो सकती है, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर मास्टर क्लास फ्री जो कि अवेलेबल है वो भी ब्लॉग पे अवेलेबल है। एक वीडियो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम कि कैसे एजुकेशन मार्केटिंग इज़ द वे फॉरवर्ड बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी वर्कड इन द पास्ट। ये अगेन ये आजकल के ज़माने से कोई नई कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है, ये कदीम तरीका है सही तरीके से, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से कारोबार करने का, और बहुत बड़े बड़े कारोबार इस तरीके पे चल रहे हैं। और ये स्केलेबल है कि आप इसको सिंगल पर्सन भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, और 50,000 प्लस एम्प्लॉयज़ वाली कंपनीज भी ये मॉडल को फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेती हैं। इट जस्ट फिट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप अपने तौर पे ये चेक मार्क अपने जहन में बना लें कि मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस को एजुकेट करना है, अब कैसे करूँगा। उनको एंटरटेन हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो ना हुए, लेकिन मेरा मकसद है उनको एजुकेट करना। तो यहीं से आपको इंशाल्लाह एक शिफ्ट आएगा आपके कंटेंट प्रोडक्शन के अंदर कि आपको फील होगा कि यार मैं अगले का भला भी कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है जो अगले को एजुकेट भी करे, और उससे आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि आपने मेथड बिहाइंड द मैडनेस को समझना है। सोशल मीडिया एक प्रॉपर सीरियस बिजनेस टूल है कि भाई अगर आपका कंटेंट वायरल हिट हो भी जाता है और आपको मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ व्यूज और ट्रैफिक मिल भी जाती है ऑनलाइन, ओदा करना की है तुसी उसको कैसे कन्वर्ट करना है। सवाल यह है कि हाउ मेनी लीड्स आर यू जनरेटिंग फ्रॉम योर सोशल मीडिया एफर्ट्स। ये सवाल है जिसका जवाब आपके पास होना चाहिए। आपको मार्केटिंग और सेल्स में फ़र्क पता होना चाहिए। मार्केटिंग का काम है क्या, सेल्स का काम है क्या। आप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो सोशल मीडिया के लिए कि सेल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना फॉर द मोस्ट पार्ट फ्री है, सेल्स के लिए इस्तेमाल करना पैसे लगेंगे, एड्स लगेंगे। अगर आप एड्स लगा रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने मार्केटिंग जो कि फ्री है वो फ़ायदा नहीं उठाया उसका, तो वो आप अपने ब्रांड के लिए कैसे उठा सकते हैं। ये मेथड है। ये मेथड क्या है, अगेन हम फनल पे अगर इसको मैप करेंगे तो आपने टॉप ऑफ द फनल पे ये सारी चीज़ें करनी है। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। उन साहब के इस वक्त करंटली 2 मिलियन फेसबुक पे लाइक्स होने वाले हैं, और बहुत अरसा पहले वो जब मुझसे मिले उन साहब ने मुझे ये कन्फेस किया मेरे साथ कि यार मेरे मिलियन टप चुके हैं लाइक्स, लेकिन कमाई इतनी नहीं है। मैंने उनको उसका मिसाल दी कि मैं एक खातून को जानता हूँ, वो भी पाकिस्तानी है, शी हैज़ फेसबुक ग्रुप। उस वक्त उनका फेसबुक ग्रुप था पता नहीं 5,000 से कम उसके अंदर बंदे थे, और वो प्रॉपर मेथड के साथ इस काम को कर रही थी। प्रोडक्ट टियर्स थे, वो उनका ईमेल सेटअप था, उनका ऑटो रिस्पॉन्डर न्यूज़लेटर था, वो सारे उन्होंने सेटअप करके प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्रोफेशनली की हुई थी, और वो $8,000 के आसपास महाना आमदन कर रही थी खातून। कहाँ 5,000 कहाँ 10 लाख लोग, लेकिन अटेंशन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मेथड का पड़ता है। तो उस मेथड को फिर अगेन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो बेसिकली आपने उस फनल के अंदर लोगों को बार बार लाना है और गुजारना है। वो फनल इट कैन बी अ सिंपल थिंग ऑफ कलेक्टिंग अ लीड, और उस लीड को फॉलो अप करनी है कॉल, ये भी फनल है। लेकिन फनल कहने का मतलब ये होता है कि आपका एक मार्केटिंग और सेल्स में फ़र्क आपको नज़र आए, आपको पता हो कि ये मैंने इस वक्त मार्केटिंग का एफर्ट किया और अब मैं सेल्स का कर रहा हूँ। तो सेल्स के लिए आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए उस ऑडियंस से रिलेटेड, और फिर एफर्ट भी होना चाहिए उस लीड को क्लोज करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे सवाल है करने के लिए कि आपके सोशल मीडिया एफर्ट करने से पहले कि आपको पता है कि उस अटेंशन, उस 2 बंदे, 200 बंदे, 2,000 बंदे, 2 लाख बंदे जो भी आपकी वीडियो देख रहे हैं उनके साथ करना क्या है। जब वो वीडियो देख लेंगे उनको क्या कहना है, कॉल टू एक्शन क्या है, ये वो सवालात हैं जो कि आपने करने हैं। ये करने से ही आप सोशल मीडिया को एक फ़र्क ज़ावी से देखना शुरू कर देंगे और रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। आप तसल्ली रखें कि जो लोग ये कहते हैं कि जी मैं बस क्या मैंने ऑनलाइन ऐसे एक वीडियो डाली और बस फिर लाखों शुरू हो गए, वो मोस्ट प्रॉबेबली एंड ऑफ द डे आपको कोई चीज़ बेचने के लिए आपको ये बता रहा है कि इतना आसान है, बस एक दफ़ा करो सब हो जाता है। जिस तरह कारोबार, और अगर आप कारोबार कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देखने पे एक लाइक बनता है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं अपने पर्सनल ब्रांड या अपने B2B बिजनेस या स्मॉल बिजनेस, तो आपको पता है कि जितना आसान शुरू में शायद लगा था उतना नहीं है, क्योंकि हमें सिस्टम सीखने हैं, हम धक्के खा के सीखते हैं, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसमें धक्के कम खाएं हम, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल होगी। आगे चलते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि आप हर रोज़ क्रिएट करें। क्रिएट एवरी डे की वजह यह है कि हमने ये समझना है, हमने ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेनी है कि कंटेंट क्रिएशन
भी एक मसल की तरह है। वो जितना आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे ना, वो उतना ज़्यादा पायदार और ताकतवर चीज़ बन जाएगी। जितना बनाओगे, ये स्किल है, उतना अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दिन में 1 घंटा बैठ लो उसके ऊपर, कि मैंने अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे कर सकता हूँ। जो भी जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, टेक्स्ट हो चाहे आपकी ऑडियो में आपको लगे आप सिर्फ ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो, आपको वीडियो बनाने में कंफर्ट है, दैट इज़ द बेस्ट रूट, उससे कि बाकी सारी चीज़ें निकल आती हैं, वो आप बनाओ। लिखने का शौक है, लिख के आप उसको अपने ब्लॉग पे, अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे लगाओ। वो चीज़ करने से आप एक तो आपका मसल डेवलप होगा कंटेंट क्रिएशन का, और दूसरा यू विल फाइंड व्हाट वर्क्स। राइटिंग इज अ इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ थिंकिंग। आपको समझ आएगी कि आपकी ऑडियंस क्या चाह रही है, आपको समझ आएगी कि आप ये क्यों करना चाह रहे हो। राइटिंग सबसे पहले, क्रिएटिंग एवरी डे सबसे पहले, सिर्फ राइटिंग नहीं, क्रिएटिंग एवरी डे सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट का काम करती है। वो आपको दिखाती है कि आपने कैसे ऑडियंस को अप्रोच करना है, और फिर ये भी दिखाती है कि ऑडियंस किस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर होगी और वो जो आप उनको कराना चाह रहे हो वो करने पे आमादा होगी। और ये सिर्फ पर्सनल ब्रांड्स के लिए नहीं है, बिजनेसेस भी वो अपने डिपार्टमेंट में किसी को ये ड्यूटी दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का अपना स्किल सेट डेवलप हो जाएगा, उसके पास अपने इनर रिसोर्सेज बन जाएंगे कि मार्केट तक रसाई सबसे आसान और सबसे एफिशिएंट क्या उसका ज़रिया है। और बिजनेस के अगर काम है तो 2 ही तो काम है, एक इनोवेशन और एक मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग का काम अगर बिजनेस सीख रहा है और ये हर रोज़ नहीं कर रहा अगर इस पर कुछ काम, तो फिर क्या कर रहा है। तो आप ये हफ्ता करके देख लो, सिट एवरी डे फॉर एन आवर, और कुछ बनाने की कोशिश करो अपनी ऑडियंस के लिए। उसी से आपको इंशाल्लाह ये जो सारी हमने बातें की हैं ना, इसको एक अलाइनमेंट मिल जाएगी, एक पटरी मिल जाएगी, और इस पर फिर इंशाल्लाह ट्रेन जब शुरू होगी तो फिर अल्लाह दे हुक्म नाल चल सो चार काम। अभी तक आपने ये वीडियो देखी, मुझे आप कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा पॉइंट या कौन सी इनसाइट आपको वाकई अपील की और आपको लगता है कि ये चीज़ मिसिंग थी या ये चीज़ मैं गलत कह रहा हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर समवन एल्स यू बिलीव कैन फाइंड दिस हेल्पफुल तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अब मैं आपके साथ फाइनल पॉइंट शेयर करता हूँ कि वो चौथी चीज़, वो स्ट्रैटेजी जो कि आपको सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कराएगी इंशाल्लाह, खतरनाक सी स्ट्रैटेजी, इंतहाई पर्सनल है, दिल थाम के सुनिए, कि वो आपके डिसिप्लिन से ताल्लुक़ है उसका। सोशल मीडिया में कामयाबी आपके पर्सनल ब्रांड, आपके बिजनेस की उस वक्त होगी जब आप डिसिप्लिन लेके आएंगे कहानी के अंदर। आप जितने डिसिप्लिन होंगे उतनी कामयाबी इंशाल्लाह के चांसेस बढ़ जाएंगे। गारंटी तो भाई किसी चीज़ की नहीं दुनिया में, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर कामयाबी नामुमकिनात में से है। अच्छा, इस पे बहुत आसानी से आप कह सकते हैं भाई ऑफ कोर्स मोहम्मद ये तो अंडरस्टूड है ना, डिसिप्लिन तो चाहिए, वो और बात बताओ। नहीं, यही बात है मेरे पास, आखिरी बात यही है कहने को, और उसकी मैं वजह बता देता हूँ ये क्यों इतनी ज़रूरी है। अब मैं आपसे सवाल करूँ कि आप बताएं मुझे, आपकी लीड्स हैं आपके, नहीं मैं बनाऊँगा, बनाई नहीं बनाई, उसका डिसिप्लिन कब बैठ के वो बनानी है। हफ्ते बाद क्या आप ट्रैक कर सकते हैं कितनी पोस्ट आपने शेयर की, क्या उसका रिजल्ट आया, वो आप कितने आपकी वेबसाइट पे लोग आए, उसमें से कितने ईमेल पे कन्वर्ट हुए, उन ईमेल कन्वर्ट होने वालों को कितनी दफ़ा हमने कॉल बैक की। ये सारा कौन कर रहा है, ये हो रहा है। इसको करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको कोई मेरे जैसा महंगा कंसल्टेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए कि वंस यू डिसाइड, लेकिन फिर आप बैठ के करें भी। डिसीजन लेना भी बहुत आसान होता है कि हाँ जी मैं करूँगा, मैंने फैसला कर लिया जी इंशाल्लाह करेंगे, परसों मैंने स्केड्यूल कर दिया इसको मैं करूँगा। वो परसों कब आई, कब निकल गई, हुआ नहीं हुआ, वो याद भी नहीं रहता। तो डिसिप्लिन अल्लाह का लाख लाख करम है, भी एक स्किल है, ये भी एक हुनर है, इसको भी हम सीख सकते हैं। और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के भरपूर इस्तेमाल में जो मैंने लोगों को देखा है, जो कि जायंट्स हैं, ट्रेल ब्लेजर्स हैं, जो बता रहे हैं लोगों को कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतरीन कैसे हो सकता है, ऑनेस्टी के साथ, एथिक्स के साथ, अच्छे प्रोडक्ट्स बेच के, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हों, ऑनलाइन कोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हो। वो लोगों को जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे एक चीज़ चीख चीख कर बता रही होती है कि एक चीज़ इनके पास है जो कि यार बहुत कम लोगों के पास है, वो उनका वर्क एथिक होता है, वो उनका डिसिप्लिन होता है। दे आर द वंस हु आर द प्रोफेशनल्स। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एमेच्योर एंड अ प्रोफेशनल? द एमेच्योर वेट्स फॉर इंस्पिरेशन, द प्रोफेशनल जस्ट शोज अप। डिसिप्लिन होने की पहली निशानी में से एक निशानी ये है कि भाई आपका कैलेंडर है, आप कैलेंडर बना लें, आप डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएंगे। आप उस कैलेंडर के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट्स, अपने वादे, अपने कमिटमेंट्स लिखना शुरू कर दें,
आप और वक्तन फवक्तन देखना शुरू कर दें कि अभी मैंने क्या काम करना था, अभी ये वक्त हुआ है कि नहीं हुआ, आप और डिसिप्लिन हो जाएंगे। ये एक स्किल है, ये हुनर है, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह डेवलप होगा इंशाल्लाह। और फिर आप अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आप ये डिसिप्लिन क्यों हो रहे हैं, आप ये सेल्फ कंट्रोल क्यों ला रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और यही मेन पॉइंट है जिस वजह से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपको पता होना चाहिए कि हर किस्म की कामयाबी अमल के अंदर पड़ी है, और अमल डिसिप्लिन के बगैर लॉन्ग टर्म के लिए हो ही नहीं सकता। मोटिवेशन आपको शॉर्ट टर्म सिर्फ मदद करती है, उसकी बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, वो एक तरह का फ्यूज़ है जो कि शायद फ्यूल को जला दे, लेकिन फ्यूल जो है ना वो डिसिप्लिन ही है। तो डिसिप्लिन हमें चाहिए। मैं अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, इट इज़ ऑलवेज एन अपहिल बैटल, लेकिन मैं डिसिप्लिन करने की कैसे कोशिश कर रहा होता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि शायद आपको भी इसका भला हो जाए। मैं अपने आप को ये रिमाइंड करा होता हूँ भाई कि जो भी मुझे अल्लाह ताला ने दिया है उसका सवाल होगा, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उस सवाल के जवाब देने के करीब तर होने का, कि मैं डिसिप्लिन लाऊं अपनी ज़िंदगी में और वो करूं जो मैंने कहा था मैं करूं, मैं अपने कॉल ऑफ फेल, अपने इरादे और अपने अमल में कम से कम फ़र्क रख सकूं। तो ये करने का वाहिद तरीका डिसिप्लिन के हुनर को सीखना है। ये मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बात शेयर करूं कि जब आप इंशाल्लाह डिसिप्लिन ले आएंगे ना अपनी ज़िंदगी में, जब आप वो चीज़ करना शुरू कर देंगे, रिजल्ट्स आना शुरू, क्योंकि जब आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी ना, जब आपको मूवमेंट नज़र आएगी, जब वो हरकत में बरकत जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं वो नज़र आना शुरू होगा, तो फिर आप कहोगे कि वाकई यार इसको करते रहते हैं, कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए यूँ कर लेंगे, कुछ फलाना कर लेंगे, लेकिन वो जो रूटीन है वो बनना शुरू हो जाती है, और इंशाल्लाह इसी तरह रिजल्ट्स आते हैं अल्लाह के हुक्म से। के ऊपर मेरी और भी एक दो वीडियोस हैं, मैं उसका यहाँ पे लिंक आपको दे दूंगा, इंशाल्लाह उसको भी ज़रूर चेकआउट करें मेरे चैनल के ऊपर। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, हम क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लिविंग अ लाइफ ऑफ एडवेंचर, लिविंग अ फुल लाइफ, डिसिप्लिनिंग आवर क्रिएटिविटी, इसके ऊपर बातें करते होते हैं। अगर आपको इस तरह की बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने स्केड्यूल को फुल कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज, फ्री ट्यूटोरियल्स, फ्री लाइब्रेरीज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो momek.com/subscribe पे जाके हमारे न्यूज़लेटर को ज्वाइन करें। उससे आपको इन चीज़ों की एक्सेस भी मिल जाएगी और ईमेल पे एक्सेस मिल जाएगी, और गपशप हमारी इंशाल्लाह वहाँ पे ज़्यादा मज़े की लगती रहती है। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि इन सारी स्ट्रैटेजीज़ में से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि आपने फैसला किया कि अब आप करना शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।